नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको हिला कर रख देगी। अ स्टोरी दैट इज वियर्ड, डिस्टर्बिंग एंड ब्रिलियंट ऑल एट वंस। हम डाइव कर रहे हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रांज काफकाज मास्टरपीस द मेटमॉर्फोसिस। ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, ये एक मिरर है मॉडर्न सोसाइटी का, एलिनेशन का और ह्यूमन कंडीशन का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैन बिहाइंड दिस मैडनेस। फ्रांज काफका कौन थे ये आदमी जिनके दिमाग में ऐसी कहानी आई? फ्रांज काफका बॉर्न इन 1883 इन प्रेग, एक जर्मन स्पीकिंग ज्यू थे इन अ सिटी दैट वाज मोस्टली शेक स्पीकिंग। तो शुरू से ही हैड दिस फीलिंग ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर, एक सेंस ऑफ एलिनेशन। बट उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई उनके अपने घर से। उनके फादर हरमन काफका एक डोमेस्टिक ट्रायंट थे, बहुत ही ओवरबियरिंग, लाउड और डिमांडिंग बिजनेसमैन। काफका अपने फादर से हमेशा डरते थे और उन्हें लगता था कि वो अपने फादर की नज़रों में एक एब्सोल्यूट नथिंग है। ये जो बाप बेटे का स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, ये उनकी राइटिंग का एक कोर एलिमेंट बन गया। प्रोफेशनली काफका ने लॉ की डिग्री ली थी और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। अ जॉब ही एब्सोल्युटली हेटेड। ये ब्यूरोक्रेटिक और सोल क्रशिंग काम उन्हें दिन में करना पड़ता था और रात को वो लिखते थे। फॉर हिम राइटिंग वॉज नॉट अ हॉबी, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर, अ वे टू सर्वाइव हिज एंग्जाइटीज एंड डिप्रेशन। सो यू सी, काफका की लाइफ वॉज फिल्ड विद एंग्जाइटी, एलिनेशन एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट अथॉरिटी। और यही सारी फीलिंग्स उनकी कहानियों में, स्पेशली द मेटमॉर्फोसिस में उभर कर आती। द मेटमॉर्फोसिस 1915 में पब्लिश हुई थी, एक ऐसे टाइम पर जब यूरोप में मॉडर्निज्म का दौर चल रहा था। राइटर्स पुराने रियलिस्टिक तरीके छोड़कर एलिनेशन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जैसे थीम्स एक्सप्लोर कर रहे थे। इसी मूवमेंट का एक पार्ट था एक्सप्रेशनिज्म, जिसका फोकस एक्सटर्नल रियलिटी पर नहीं बल्कि इनर सब्जेक्टिव इमोशंस पर था। एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट आमतौर पर डिस्टॉर्टेड और नाइटमैरिश होती थी, टू शो रियल इनर टर्मोइल। और यहीं द मेटमॉर्फोसिस फिट बैठती है। ग्रेगोर सामसा का एक कीड़े में बदल जाना इज नॉट जस्ट अ रैंडम फैंटेसी, इट्स एन एक्सप्रेशनिस्ट मूव। कहानी शुरू होने से पहले ही ग्रेगोर अपनी जॉब और फैमिली ड्यूटीज के बोझ के नीचे कीड़े जैसी मीनिंगलेस लाइफ जी रहा था। उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बस उसकी इंटरनल स्टेट का एक एक्सटर्नल फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। बेसिकली वो जैसा अंदर से फील करता था वैसा ही बाहर से बन गया। इसी तरह के इलॉजिकल और ऑप्रेसिव सिचुएशंस के लिए एक नया शब्द भी बना था, काफकास। तो आखिर स्टोरी क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टोरी शुरू होती है ग्रेगोर सामसा के साथ, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। एक सुबह वो उठता है और देखता है कि वो मॉन्स्टरस वर्मिन, यानी कि एक बड़े से कीड़े में बदल चुका है। आप अभी के लिए मान लो कि वो एक बड़ा सा कॉकरोच बन गया है। बट यहाँ आता है एक एब्सर्ड ट्विस्ट। ग्रेगोर इज नॉट हॉरिफाइड बाय हिज न्यू बॉडी। उसकी पहली टेंशन ये है कि ओ गॉड, मैं लेट हो गया, मेरी 5 बजे की ट्रेन मिस हो जाएगी, अब बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा। उसकी फैमिली, मदर, फादर और बहन ग्रेटे दरवाज़ा खटखटाते हैं, बट उन्हें भी बस उसके काम पर जाने की चिंता है। इट्स गेट वर्स जब उनका बॉस द चीफ क्लर्क घर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से ग्रेगोर अपने नए इंसेक्ट माउथ के साथ दरवाज़ा खोलता है। द रिएक्शन, प्योर क्योस। बॉस डर के मारे भाग जाता है, माँ बेहोश हो जाती है और उसके फादर उसे एक छड़ी से मारकर वापस कमरे में धकेल देते हैं, इंजरिंग हिम इन द प्रोसेस। अब ग्रेगोर अपने कमरे में कैद है। धीरे धीरे वो अपनी नई बॉडी से एडजस्ट करता है। उसे अब फ्रेश खाना नहीं बल्कि सड़ा हुआ खाना पसंद है। उसे दीवारों और सीलिंग पर चलने में मजा आता है। इनिशियली उसकी बहन ग्रेटे थोड़ी सिंपैथी दिखाती है और उसका ख्याल रखती है, बट फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है और सबको काम करना पड़ता है। एक दिन ग्रेटे और उसकी माँ ग्रेगोर के कमरे से फर्नीचर हटाने का सोचती हैं ताकि उसे क्रॉल करने के लिए ज़्यादा जगह मिले। ग्रेगोर को डर लगता है कि उसकी इंसानियत की आखिरी निशानी भी अब चली जाएगी। वो दीवार पर लगी एक पिक्चर वुमेन इन फर्स से चिपक जाता है। उसकी माँ उसे देखकर फिर बेहोश हो जाती है। तभी उसके फादर घर आते हैं, गुस्से में ग्रेगोर पर सेब यानी कि एप्पल्स फेंकना शुरू कर देते हैं। एक एप्पल उसकी पीठ में फंस जाता है जिससे उसे गहरा घाव लगता है जो कभी ठीक नहीं होता। मंथ्स पास, ग्रेगोर का घाव सड़ने लगता है और उसकी फैमिली उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देती है। पैसों के लिए ग्रेगोर की फैमिली अपने घर में 3 किराएदार रख लेती है। कहानी का क्लाइमेक्स जब आता है जब एक शाम ग्रेगोर की बहन उन किराएदारों के लिए वायलिन बजा रही होती है। ग्रेगोर जो म्यूजिक से अट्रैक्ट होता है अपने कमरे से बाहर निकल आता है और वो किराएदार उसे देखकर
डिस्गस्टेड फील करते हैं और बिना रेंट दिए घर छोड़ने की धमकी देते हैं। दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ ग्रेटे। वो कहती है वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट, मतलब वो इस कीड़े से अब छुटकारा पाना चाहती है। उसका मानना ये है कि ये चीज़ अब ग्रेगोर नहीं है और उन्हें इससे छुटकारा पाना ही होगा। ये सुनकर ग्रेगोर का दिल बिल्कुल टूट जाता है। वो कमजोरी से अपने कमरे में वापस जाता है और सुबह होते ही अपनी फैमिली के बारे में प्यार से सोचते हुए मर जाता है। उसकी मौत से फैमिली को दुख नहीं बल्कि एक अजीब सा रिलीफ मिलता है। दे टेक अ डे ऑफ, शहर से बाहर घूमने जाते हैं और अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में फिर सोचने लगते हैं। द स्टोरी एंड्स विद हिज पेरेंट्स नोटिसिंग कि ग्रेटे अब एक सुंदर जवान लड़की बन गई है और उसके लिए एक अच्छा सा पति ढूंढने का टाइम आ गया है। तो इस डिस्टर्बिंग स्टोरी का मतलब क्या है? लेट्स एनालाइज। एलिनेशन ये स्टोरी का सबसे बड़ा थीम है, बट ग्रिगोर का एलिनेशन उसके कीड़े बनने के बाद शुरू नहीं हुआ। वो पहले से ही एलिनेटेड था, अपनी जॉब में जहां उसके कोई दोस्त नहीं थे और अपनी फैमिली में जहां उसकी वैल्यू सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन की तरह थी। उसका इंसेक्ट फॉर्म तो बस उसकी इंटरनल लोनलीनेस का एक फिजिकल सिंबल था। द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ स्टोरी शुरू से ही एब्सर्ड है। एक आदमी कीड़ा बन जाता है और उसकी फैमिली और उसे खुद इस अजीब इवेंट से ज्यादा इस बात से परेशानी है कि वो अब काम पर लेट हो जाएगा। ये हमें एक कंट्रास्ट शो करता है। यही इस स्टोरी का डार्क ह्यूमर और एब्सर्ड टोन सेट करता है। इट शोज अ वर्ल्ड जहाँ कोई लॉजिक या इनजस्टिस नहीं है। फैमिली डायनेमिक्स ग्रिगोर के साथ साथ उसकी फैमिली भी ट्रांसफॉर्म होती है। ग्रेटे एक केयरिंग बहन से एक प्रैक्टिकल एडल्ट बन जाती है जो आखिर में अपने ही भाई को मरने के लिए छोड़ देती है। द फादर एक थके हारे बेरोजगार आदमी से एक डोमिनेंट अथॉरिटेरियन फिगर बन जाते हैं अपनी फैमिली के अंदर। द मदर वो हमेशा प्यार और डर के बीच फंसी रहती है बट अल्टीमेटली पावरलेस है। द आयरनी इज ग्रिगोर का डाउनफॉल उसकी फैमिली के लिए राइज बन जाता है। उसकी डीह्यूमनाइजेशन उन्हें आज़ादी देती है। की सिंबल्स द फादर्स यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मिस्टर सामसा की नई अथॉरिटी और डिग्निटी का सिंबल है। बट जैसे जैसे यूनिफॉर्म गंदा होता जाता है वो उनके मॉरल डिके को भी रिप्रेजेंट करता है। द एप्पल फादर द्वारा फेंका गया एप्पल सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, इट सिंबलाइजेज रिजेक्शन, अ वायलेंट एक्सपल्शन फ्रॉम द फैमिली। वो सड़ा हुआ एप्पल जो ग्रिगोर की पीठ में फंस जाता है उसकी फैमिली की नफरत का फिजिकल प्रूफ है। द पिक्चर ऑफ वुमेन इन पर्स ये पिक्चर ग्रिगोर की लॉस्ट ह्यूमैनिटी, उसके सपनों और डिजायर्स का सिंबल है। एक ऐसी लाइफ जिसे वो कभी नहीं पा सका। जब वो उससे चिपकता है इट्स हिज लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द ह्यूमन सेल्फ। तो दोस्तों, द मेटमॉर्फोसिस एक ऐसी कहानी है जो आपसे सवाल पूछती है व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। क्या हमारी वैल्यू सिर्फ हमारे काम या प्रोडक्टिविटी से है? अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं बैठते तो क्या हमारी कोई जगह नहीं होती? काफका की ये स्टोरी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। कॉर्पोरेट प्रेशर, सोशल आइसोलेशन और फैमिली एक्सपेक्टेशंस के इस दौर में हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ग्रिगोर सामसा छुपा हुआ है, जो डरता है कि कहीं एक दिन सोसाइटी उसे एक बेकार कीड़े की तरह ना देखने लगे। द रियल हॉरर ऑफ द स्टोरी इज नॉट दैट अ मैन टर्न्स इनटू इंसेक्ट, द रियल हॉरर इज हाउ हिज फैमिली इजीली एक्सेप्ट्स इट एंड मूव ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।